औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खटक फॉरेक्स अकेडमी। तो आप लोगों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि हर चीज़ सही होते है लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉप लॉस हिंट क्या वजह हो सकते हैं। यानी आपका हर चीज़ क्लियर होते हैं, सेटअप हर चीज़ क्लियर होते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग अगर उसके पीछे रीज़न देखोगे तो ना आपका मेंटोर आपको रीज़न बताता है, ना मेंटोर को खुद पता होता है कि ये बस वो बोलते हैं कि यार एसएल जो है ना मार्केट का हिस्सा है, लेकिन आगे वर्ड जो भी है लेकिन वो ना उसको पता है ना आपको भी बताते। तो आज का हमारा टॉपिक है कि स्टॉप लॉस आपका हिट क्यों होते हैं, उसके पीछे रीज़न तो होगा और मैं उस रीज़न पे बैक टेस्ट कर करके एक चीज़ मुझे हासिल हो गया, यानी नॉलेज हासिल हो गया, तो वो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो स्टॉप लॉस का जो रीज़न है वो यही होते हैं। और उम्मीद करता हूँ वीडियो भी बहुत इंटरेस्टेबल है। ठीक है, इस वीडियो को लाजमी कीजिए और वो स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर किसी ने स्किप किया तो हमें नुकसान नहीं है और आप लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो लाजमी स्किप नहीं करना, कंप्लीटली आप लोगों ने देख लेने। ठीक है, तो चलो मैं चलता हूँ अपनी ट्रेडिंग व्यू की तरफ। जस्ट 1 मिनट। ओके, अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है, स्टॉप लॉस का रीजन। अब ये क्या है, ये हमारे बड़ा टाइम फ्रेम का, यानी बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई है। चाहे वो एक्सट्रीम होते चाहे वो डिसीजनल होते, वो आप लोगों को पता है। उसके अंदर फिर हम रिपाइंड करते, जैसे मान लीजिए मार्केट में एक दो भी होते, कभी कभार एक होते, कभी कभार तीन होते, लेकिन वो पता ना आपको होते, ना हमें होते, ना किसी को भी नहीं होता कि क्या मार्केट इसी पीओआई को टाइप करके गिरेगा या इसी पीओआई को टाइप करके गिरेगा, किसी को पता नहीं होता। या पे आपको हर चीज बराबर मिलते हैं, या फिर आपको अगर मैं बता दूं तो आपको यहां पे हर चीज बराबर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका एसएल हिंट होता है। चलो, अच्छा, ये समझो कि हमारा जो रीपाइंड ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई है। चलो मैंने ये जो ना M30 के निकाले हुए M1 का हमारा एंट्री टाइम फ्रेम है, ठीक है, और M30 जो है ना वो कनेक्ट होता है डे 1 के साथ। ओके, तो सबसे पहले जो है ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि M1 का स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा जाता है। तो उसके बाद जब मार्केट पीओआई को टाइप करते तो जहरी सी बात है, हम तो छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री ले लेते हैं, तो एंट्री के टाइम 99% लोग जो है ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर मैनिपुलेशन होते हैं। बड़े टाइम फ्रेम को तो आपको पता है कि मार्केट का अगर आप यहाँ से सेल करोगे बड़े टाइम फ्रेम पे तो जहरी सी बात है एसएल इतना होगा, ओटीपी इतना सा होगा। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम जो है ना सेटअप दे के मार्केट का इधर से सेल करें और जो एसएल है वो ऊपर होगा, ओटीपी इधर तक होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक जब कर देते हैं, यानी बड़े ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ये क्यों करते हैं रिफाइंड, एक तो इससे जो ना एक्यूरेसी ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन किधर जा रहे हैं, किस साइड पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहा। और दूसरा जो है ना एक्यूरेसी के बाद जो है ना आपका स्टॉप लॉस जो है ना बहुत कम हो जाता है। और मैं आप लोगों को जो है ना लाइव प्रूफ भी दिखा दूंगा कि मार्केट बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, और आप लोग कमेंट में भी राय बता दीजिए कि बिल्कुल आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मेंटोर को खुद पता नहीं है, वो आपको बताता ही नहीं है। ये तो मेरा खुद का जो ना एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने भी लोगों से सीखा हुआ है, मेरा भी मेंटोर है, लेकिन जो मेंटोर को मालूम होगा तो वो तब आपको पता चलेगा। मेरा मेंटोर को मालूम है ना, उसने मुझे बताया गया, मैंने बैक टेस्ट किया और वाकई वो ऐसा ही है। तो इस चीजों को जो है ना याद रखना चाहिए। अच्छा, मार्केट ने जो ना इसी को टाइप किया, पीआई को स्टार्ट कर दे, मार्केट ने इसी को टाइप किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन अप है M1 के मुताबिक। अब यहां से जब M1 में इसने इंड्यूसमेंट लिया तो इसको हम चौक बोलते हैं, क्योंकि मार्केट ने इसी को यानी टाइप किया। अब जहरी सी बात है, मार्केट का रिवर्सल पॉइंट है ना, इधर से हम सेल कर लेंगे,
लेकिन आपको क्या पता, हो सकता है मार्केट इधर से इसी ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करे और मार्केट इधर से अब चला जाए और इससे सेल आ जाए, और हम लोग इधर से अगर सेल करते तो इधर से हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। वो कैसे हिट होता है वो भी बताने वाला हूं। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक पुल बैक बनाया और मार्केट ने इधर से रवाना किया, और इधर से हम लोग सोच रहे हैं कि मार्केट सेल आएगा। ये हमारा होता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, लाजमी ऑर्डर ब्लॉक होगा, और इधर से हम लोग सेल कर देते हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पे नहीं देखते कि यहाँ पे कोई ना कोई डिमांड होगा, यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है ना। देखो बॉस 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 ये क्यों हो रहा है, इसको टाइप करने के बाद ठीक है हम इधर से बाय तो नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि इधर से हम सेल ढूंढते हैं, लेकिन इधर से डायरेक्ट सेल भी नहीं करना। अगर आप लोग सोचते हो कि नहीं बस खटक साहब ने बोले हुए कि बस यहाँ पे चौक हो गया, चौक करने के बाद ये हो गया इंड्यूसमेंट, और इंड्यूसमेंट के बाद जो ना हमने यहाँ पे इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे मतलब सेल ही करने, तो इधर से अगर आप इंड्यूसमेंट के बाद सेल करोगे ऐसा, स्टॉप लॉस आपका किधर होगा, इधर ही होगा। अब यहां पे हर चीज बराबर है, बॉस बॉस हो रहे ना, डायरेक्शन अप है, मार्केट का रिवर्सल पॉइंट भी यही है, मार्केट ने इसी को भी टाइप किया। अब इधर से आप लोग सेल करते हो, ठीक है, ऐसा कि चलो मार्केट इधर से गिरेगा तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा इतना और टीपी अच्छा खासा होगा, मतलब इधर से हम ये सेल जो है ना ये कैच करेंगे। लेकिन होता क्या है, होता यही है कि मार्केट इधर से जैसे आप लोग सेल करोगे तो इधर से सेल के बजाय मार्केट इधर से सेल थोड़ा सा आएगा, आपका स्टॉप लॉस लेगा और मार्केट अब चला जाएगा। और फिर जो है ना आप लोग बोलते हो कि नहीं बस स्टॉप लॉस हिस्सा है मार्केट का और बस ये हो गया, लेकिन ओरिजिनली ऐसा तो है। मैं मान लेता हूं हर रोजगार में जो ना प्रॉफिट लॉस होता रहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि किस बेस पे हुआ। मतलब हो सकते मार्केट इधर से काम करे, इधर से चलो काम नहीं किया तो फिर आप लोग सोचते कि नहीं बस इधर से जो ना सेल किया लेकिन दूसरे ऑर्डर ब्लॉक से सेल आया, लेकिन इससे सेल क्यों आया, इससे सेल क्यों नहीं आया, रीजन होना चाहिए ना पता। अगर रीजन आपको पता नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस जो है ना, ये एक्सपीरियंस आपको हर चीज समझा देते हैं। आप मान लीजिए कि मैं आपको समझा देता हूं, अब मार्केट में अगर आपको सिचुएशन बन जाए तो इस मार्केट में तो आप लोगों के साथ मैं नहीं होगा ना, मतलब खटक फॉरेक्स एकेडमी का जो ओनर है मैं तो आप लोगों के साथ उधर नहीं होगा ना, उधर तो आप अकेले होंगे, मार्केट भी होगा आप अकेले होंगे, तो उधर आपने वहां पे जो ना अपना मास्टरमाइंड लगाना है ना। जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं ना, वहां पे तो मैं नहीं होऊंगा, वहां पे आप लोग क्या करोगे। तो इस चीज को ध्यान में याद रखना कि मार्केट का लाजमी नहीं है कि मार्केट ने इसी को टाइप किया बस चौक किया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, इधर से ऐसे इंड्यूसमेंट लिया और मार्केट ने जो ना इधर से सेल आने बस सेल आया। नहीं, मार्केट हो सकते हैं मार्केट इधर से थोड़ा सा सेल आए और इसी को अगेन आपका स्टॉप लॉस करे और इधर से आए। आपको क्या पता है कि इसी ऑर्डर ब्लॉक से आना है कि इसी ऑर्डर ब्लॉक से आना है। टॉपिक बड़ा भी हो सकते हैं, टॉपिक बड़ा भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं बार बार एक ही बात बता रहा हूं, नहीं, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये तो मैं आपको 10 मिनट में भी समझा सकता हूं, लेकिन 10 मिनट में आपका जो है ना ज़हन बंद होगा, आपका दिमाग बंद होगा, वो मतलब इतना तक आप नहीं समझ पाओगे मेरे बात से। तो मैं इस वजह से अलिफ से लेके ये तक मैं आप लोगों को पूरा बता देता हूं कि ऐसे ऐसे आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो मार्केट का डायरेक्शन अप है M1 पे। यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने यहां पे इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट का हमारे साथ कौन सा कंफर्म हो गया, हाई कंफर्म हो गया। अब हाई ये है, लो पॉइंट ये है। अब मार्केट जो ना डायरेक्शन तो अब है, इधर से तो हम बोलते हैं ना कि सेल है, बिल्कुल सेल है, लेकिन इधर से देखो ये हमारा चौक हो गया, इसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं जब अप साइड के लिए एंट्री होते हैं, ठीक है। और जो सेल साइड के है ना तो यहाँ पे चौक है क्योंकि ऊपर पीओई टाइप है, इधर से मैं कंफर्म हो गया कि चौक हो गया। दूसरा इंड्यूसमेंट ले लिया और मार्केट सेल आया, ठीक है। तो ये जो ना इधर से तो एक एविडेंस मुझे मिला सेल करने के लिए, लेकिन ये एविडेंस नहीं मिला कि अब इधर से आएगा कि इधर से आएगा। हो सकता है इसको टाइप किया हुआ है और ऊपर जाए। तो ये जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, टॉपिक थोड़ा सा बड़ा भी हो सकते हैं, तो ये इस वजह से बता रहा हूं आप लोगों को ताकि मैं वो आप लोगों को पॉइंट क्लियर करके बताऊं और वो पॉइंट सुने, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं वो पॉइंट सुने। अच्छा, जब यहां पे मार्केट ने बॉस किया, ठीक है, यहां पे बॉस हो गया, तो मार्केट से मेरे भाई इधर से सीधा सेल नहीं करने का,
ये जो जगह है, इधर से सीधा सेल नहीं करने का मैं वो भी बता देता हूं कि सेल आपने करना कैसे। ठीक है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया। अब जहरी सी बात है कि मार्केट आप लोग इधर से सेल करते हो और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जो भी हम बता रहे हैं ना वो देखते हो, उसके बाद जो ना आप सेल करते हो। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा सेल आते मार्केट अब चला जाते हैं। तो उससे बचने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कि क्या है। मार्केट ने इसी को टाइप किया, सीधा सेल नहीं करना, या पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जो भी है, या से सीधा सेल नहीं करने का। अब आप इंतजार कीजिए, अब आप इंतजार कीजिए। यहाँ पे तो हर चीज कंफर्म हो चुका है, यानी एक तक कंफर्म हो गया कि इधर से मार्केट ने चौक दिया, इंड्यूसमेंट लिया और ब्लॉक को टाइप किया, इतना तो कंफर्म है। लेकिन ये कंफर्म नहीं हो सकते, मार्केट इसको मतलब ब्रेक नहीं करना चाहते और इधर को जो ना मार्केट अप लेके इधर से सेल आएगा, तो आपको तो मालूम नहीं है। तो इसके लिए मेरे भाई ये इंतजार कीजिए कि मार्केट इसी को टाइप करे और अगेन इसको ब्रेक करे, अगेन इसको ब्रेक करे। एक दफा चौक हर चीज बराबर है, कोई इशू नहीं है, लेकिन दूसरी दफा जब करे ना तो इससे पता चल जाते फिर ये अप नहीं जा सकता। उसके बाद जो मार्केट नीचे आएगा, जहरी सी बात है, ये जब इसको ब्रेक करेगा जहरी सी बात है, फिर इसको भी ब्रेक करेगा ना, उसके बाद जो है ना फिर इसी को टाइप करेगा और इधर से फिर हमने सेल पकड़ना है। यानी फर्स्ट टाइम जो ना ये एक सबूत हो गया सेल करने के लिए। ठीक है, ये तो सबूत मिला, लेकिन श्योर नहीं हूं, सबूत मिला। हो सकता है इसको ये कंटिन्यू करे और इधर से आ जाए मार्केट। ठीक है, तो इधर से सबूत मिला, सबूत करने के बाद जो ना फिर जब अगेन इसने चोक किया, तो बस जब अगेन चोक किया बस यहां पे इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, यहां पे ये मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी है, क्योंकि हमें कोर्स में ये नहीं सिखाया गया जिससे मैं कोर्स कर रहा था। आप लोगों को तो पता है, अभी मेरा मेंटोर कोई और है। तो यहां पे आपने सेल करना है, बस यहां पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक देख लीजिए और यहां से क्लियरली सेल है। स्टॉप लॉस यहां पे भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा यहां पे भी लगा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन सेफ लगाना चाहिए, इतना कंजूस नहीं करना है, ऐसा थोड़ा सा सेफ लगाना चाहिए। और बिल्कुल टीपी आप लोग ले सकते हैं। तो इधर से यानी डायरेक्शन चेंज हो चुका है, एक दफा इधर से क्लियर हो चुका था 50%, और दूसरी दफा जब इधर से इसको टाइप किया और ये अब जा रहा था, हम यहां से जो ना स्टॉप लॉस हिट इस वजह से होते कि हम लोग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, लेकिन ये जगह नहीं देखते कि दोबारा चौक होना चाहिए, ताकि डायरेक्शन का तो पता चल जाए ना कि ये ब्रेक हो जाए। देखो इधर से बाय गया, ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया। और देखो ब्रेक करने के बाद देखो मार्केट सेल आया, और मैं लाइव प्रूफ भी दिखा दूंगा यहां पे। ये अब नोट कीजिए, ये क्या है, ये हमारा एक बड़ा टाइम फ्रेम पीओआई है M30 का, और मैंने M1 में जो है इसका ऑर्डर फ्लो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो आप लोगों को बताया गया वो मैंने लिए हुए। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक इसके अंदर है, ऑर्डर फ्लो भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, यहां पे डायरेक्शन कौन सा जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, जहरी सी बात है अप की तरफ जा रहे हैं ना। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां पे बॉस किया, इंड्यूसमेंट लिया, आप देख सकते हैं यहां पे बॉडी के साथ क्लोज हो चुका है यहां पे। तो इंड्यूसमेंट जो ना ये हो गया, हाई कंफर्म हो गया, मार्केट ने बॉस किया, लो कंफर्म हो गया। अब मार्केट नीचे अगेन आएगा तो ये चौक है। अब यहां से मैं बाई नहीं करता कि यहां से जो ना डायरेक्शन बाय है, क्योंकि ऊपर जो ना ऑर्डर ब्लॉक है ना, पीओआई है ना, हमने तो सेल रिवर्सल पकड़ना है। तो इधर से मैं बाय नहीं करता कि इधर से जो ना ये टीपी करूं, लेकिन इधर तक जो है ना मैं सेल भी नहीं करता कि इधर से जो ना मैं सेल करूं, इस एरिया से मैं सेल करूं। हो सकते है कि मार्केट सेल ना आए, हो सकते हैं मार्केट सेल ना है, और मार्केट जो है ना इधर से एक पुल बैक बना के और अब चला जाए और इसको ब्रेक करे, तो एस सेल हमारा हिट होगा। अगर हम इधर से सीधा सेल करोगे, इधर से अगर हम सीधा सेल करेंगे तो इधर हमारा एस सेल हिंट होगा। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि इधर से सीधा अगर मैं आपको बेगुनाजी ड्रॉ करके बताऊं तो ये आप देख लीजिए 50% को टाइप किया मार्केट ने, आप देख सकते हैं रिजेक्शन वगैरह। इधर से पुल बैक इसने ले लिया, लेकिन हो सकते मार्केट इधर से भी देखो बुलिश मोमेंटम जो यानी क्रिएट कर रहे हैं, जो कैंडल है, इधर से ये अब भी जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट ने अब जाने नहीं दिया, सेल किया। सेल क्यों फिर मैंने इधर से किया और पकड़ ला। इसको मैं डिलीट कर देता हूं थोड़ा सा। मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक को, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया, मार्केट ने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। यानी मैंने आपको बोला नहीं कि इधर से जो ना एक डिमांड होगा। आप लोगों को स्टॉप लॉस इस वजह सेट होते हैं कि आप लोग इधर से सेल करते, यानी इधर से सेल करते।
मार्केट इसको टाइप किया, देखो पुल बैक बना रहे हैं, फिर यहाँ पे एक पुल बैक है, ठीक है, फिर अगेन पुल बैक है। अब इधर से आप लोग सेल करते हो सकते मार्केट पुल बैक बना के और फिर अब चला जाए, लेकिन मैंने आपको बोला कि नहीं प्रीवियस स्ट्रक्चर, ये चौक तो क्लियर हो गया, इंड्यूसमेंट भी देखो ये भी क्लियर है, ऑर्डर फ्लो भी क्लियर, इधर से सीधे सेल फिर नहीं करने का। फिर जब एक दफा फिर जो ना यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तो इसको ब्रेक करेगा, जैसे ये उठ हुए तो आपको अंदाजा लगेगा कि बिल्कुल अभी डायरेक्शन शिफ्ट हो गया। यानी अगर बड़े अंदाज में आप चेक करोगे, ठीक है, वो एक्सपीरियंस पर डिपेंड है, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ठीक है, मार्केट यहाँ से उठाना, यानी यहाँ से उठाना और अगेन ही इसी को ब्रेक किया, तो ये देखो क्या बना रहे, लो हाई लो हाई, और इधर क्या बना रहे, लो हाई लो, समझ रहे बात को। तो लो पॉइंट जो ना यानी नीचे बार बार बना रहे, तो इसका मतलब ये है कि इधर से जो है ना मार्केट ने ब्रेक किया, बस इधर से क्लियर हो गया, अब और मजीद नहीं देख लेना, बस इधर से क्लियर हो गया। अब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, हर चीज जो मैंने आपको बताया गया है, बताई हुई है। अब यहां पे मार्केट का ये इंड्यूसमेंट है, और इंड्यूसमेंट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसी को टाइप किया और अगेन आप देख सकते हैं यहां तक आए हुए हैं, लेकिन आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा। ये रीजन होता है, ये रीजन होता है कि आप लोग जो है ना इधर से सीधा सेल कर देते हो, यानी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, और हमें सिखाया गया भी ये। लेकिन साथ साथ जब इंसान का एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं, मैं बिजी नहीं हूं, मैं गायब नहीं हूं। ज्यादातर लोग मुझे बोलते हैं कि मार्केट से गायब हो, मैं बैक टेस्ट पे शुरू, मैं 1 मिनट भी ज़ाया नहीं गुजारता, दिन में कोई ना कोई चीज मैंने जो ना सीखना है, लेकिन सीख नहीं है। तो इस चीजों को याद रखना कि इधर से मैं सीधा सेल नहीं करता, इधर से मैं इस चीजों को देख लेता हूं, फिर अगेन सेल कर देता हूं, ठीक है। अगर आप लोग इधर से सेल करोगे, फिर ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि खटक साहब यहाँ पे जो ना फिर एंट्री मिस हो गया, फिर आता ही नहीं है। तो एंट्री मिस होना वो बेहतर है, या आप लोगों को अगर इधर से एसएल हो गया वो बेहतर है, एसएल हिट हो गया तो वो आपका नुकसान है, एंट्री मिस हो गया नो इशू, फिर मिलेगा जैसे यहाँ पे मिले हुए आप देख सकते हैं। तो इस चीज को आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। और टीपी हिट हो गया 1:11, अब इसने एसएल किया नहीं किया, तो इस चीज को देख लेना है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है, ठीक है, ये सारा कुछ इस वजह से मैंने समझा दिया। अच्छा, अब ये भी एक लाइव मार्केट है, आप देख सकते हैं, ठीक है, लाइव चल रहे हैं। मार्केट का क्या कंडीशन है, देखो मार्केट जो है ना इधर से भी सेल आ गया, अब लो पॉइंट बढ़ रहा है, भाई इसको ब्रेक करके, अब आप लोगों को क्या लगता है कि इसको ब्रेक करना चाहिए या इधर से ये सेल आएगा? मतलब लाइव में आप लोगों को एग्जांपल बता रही हूं, ये कोई पिछला डेटा नहीं है, ये कोई पिछला डेटा नहीं है, लाइव मार्केट है। देखो मार्केट जो है ना इधर से जो ना कैंडल M1 में जो ना बना रही है, ये कोई पिछला डेटा नहीं है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले जो ना H24 दिखा देता हूं, सिचुएशन क्या है। अच्छा, मार्केट का जो ना ये यहाँ पे बॉडी के साथ ब्रेक हो गया, यहाँ पे आप देख लीजिए, यानी मार्केट इधर से आया, ऊपर उठा, इधर से आया, इसी को मिटिगेट करके सेल आया। अब इधर से जो ना इधर इसको भी इसने बॉडी के साथ ब्रेक किया। अब आप लोग सोचोगे कि नहीं मार्केट तो इधर से उठा हुआ है ना, यानी इधर से, तो चलो इधर के अगर मैं ड्रॉप करूं फिर भी यहाँ पे बॉडी क्लोज हो चुका है। अगर मैं इसको भी करूं ना सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हो, तो फिर भी बॉडी क्लोजिंग है। मतलब यहाँ तक आया, मार्केट ने बॉडी क्लोजिंग किया और फिर हमारे पूरे ऑर्डर ब्लॉक का जो 50% एरिया है इसी को टाइप किया और इधर से सेल आ रहा है। समझ रहे बात को? यानी ये चीज लाजमी है, इसी के अंदर जो है ना हम लोगों ने सेल पकड़ना, और इधर से आप लोगों को मैंने सेटअप भी सेल का दिखा दिया कि मार्केट इधर से देखो सेल भी आए हुए हैं। तो अब ये जो सिचुएशन है नेक्स्ट, तो क्या यहां से मार्केट अब जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आगे पॉसिबल है या नहीं? इधर से जो ना हमने सेल सेटअप ढूंढना है और उसके बाद हमने टारगेट ही रखना है, ठीक है, और सेल कर सकते हैं जैसे हमने ये रखा हुआ था। तो चलो मैं दिखा देता हूँ, ये स्टेप इंडेक्स है और मैं M30 के साथ जो ना कनेक्ट हूँ स्टेप इंडेक्स H24 के जरिए, जैसे डे 1 में हम लोग ये देख लेते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मार्केट का जो है ना एक चीज़, अच्छा एक और बता देता हूँ क्योंकि वो भी फिर मेरे जहन से भूल हो जाते हैं, आप लोग की भी गलती करते हैं। मार्केट का जो है ना देखो बॉस, मार्केट का बॉस, मार्केट का जो है इंड्यूसमेंट ले लिया, मार्केट ने क्या किया, बॉस किया, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ पे किया चौक। और जब मार्केट ने चौक किया तो हम लोग क्या कर दे, इंड्यूसमेंट के बाद जो ना हम लोग बाय कर दे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, बाय करने के बाद बॉस किया ऊपर,
नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, नीचे क्या किया, इधर से गया था ना, इसने ब्रेक किया। ये क्यों होता है? यानी इधर तक अच्छा खासा गया, इधर से सेल आया और इसको ब्रेक किया, ये क्यों किया? तो इस चीजों को आप लोगों ने देख लेने कि मार्केट का पैक चौक भी होते, जैसे मैं बोलता हूं ना कि पैक चौक है, तो यही सीन होते ना। और मैंने इधर से पकड़ा हुआ था, और मेरे ग्रुप में कुछ बंदे ऐड भी है जिसको मैं पर्सनल मैसेजेस वगैरह कर लेता हूं कभी के बार, वो मुझे स्टेप के हवाले से पूछते हैं। तो इधर से मैंने एंट्री दिया हुआ था, मैंने बोला कि इस वीक जो ना पूरा सेल है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से लेके मैंने उसको इधर से लेके, ठीक है, इधर से लेके स्टॉप लॉस से लेके इतना तक मैंने उसको जो है ना टीपी दे दिया। ये देखो इतना तक। मैं सिग्नल वगैरह प्रोवाइड नहीं करता, लर्निंग की कोशिश करें। मैं आज आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने भी लोगों से सीखा हुआ है। मतलब मैं जब आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं तो मैंने भी सीखा हुआ है ना लोगों से। और सिग्नल जो है ना, सिग्नल तो मैं इस वजह से नहीं देता, फिर आप लोग सीखते नहीं हो, बस सिग्नल के पीछे भाग जाते हो, उम्र जिंदगी जो है ना जाया कर देते हो, अपना माँ बाप का पैसा भी खराब करते हो और बस सिग्नल के पीछे जो है ना भागते रहते हो। हमारा मेन फायदा ये, हमारा मेन कोशिश है ये, ताकि आप लोग, जैसे मैं सीख सकता हूं ना, तो क्यों आप नहीं सीख सकते? तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये सारा ये वीडियो जो लंबा हो रहा है, तो ये सीन मैं इस वजह से आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है? तो इस चीजों को आप लोगों ने देख लेने। अच्छा, तो इधर से हमने सेल किया, अब मार्केट इधर से आया, आप देख सकते ऊपर गया, लेकिन ऊपर हाई ब्रेक नहीं किया, अगेन इसको ब्रेक किया। अच्छा, अब यहां पे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो क्या नेक्स्ट सिचुएशन देखो, मार्केट ने रिएक्शन किया ना। अब मैं यहां पे लाइव सेटअप दिखा देता हूं कि क्या बने हुए कि नहीं बने हुए। जस्ट 1 मिनट। ओके, काला ही हुआ था। अच्छा, मैं आप लोगों को लाइव एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? अब मार्केट का जो है ना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो क्या इधर से मार्केट ने बाय जाना है या सेल जाना है? क्या इस मार्केट ने इधर से बाय जाना है या सेल जाना है? सेल इधर से आएगा या इधर से नहीं, इसी को जो ना लोगों को ऐसा स्टॉप लॉस लेगा और इधर तक बॉस करेगा। तो इसके पीछे मैं आप लोगों को बताया तो कि मार्केट का जो है ना डायरेक्शन सेल ही है, जैसे डे 1 में भी बता दिए हुए, M30 के जरिए मैंने बता दिए हुए, और इधर से भी एंट्री करके भी आप लोगों के सामने दिखाए हुए हैं, ठीक है? तो अभी इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मैं आप लोगों को रिफाइंड कर देता हूं। जैसे मान लीजिए कि इसी ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया, तो क्या इधर से मार्केट सेल आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो उसके लिए मैं फिर M1 पे जाता हूं, क्योंकि M1 पे मुझे अगर एंट्री मिला तो मैं आप लोगों को बता देता हूं लाइव मार्केट है। अगर नहीं मिला ना, तो उसके बाद मार्केट ऊपर भी जा सकता है, ठीक है? लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, तो कम से कम आपको तो मालूम होगा ना, नेक्स्ट टाइम के लिए वो गलती आप लोग नहीं करोगे। ओके, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? और उसके बाद ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, 3 कैंडल स्विंग है, 1 2, ओके। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, 3 कैंडल स्विंग जिसको हम बोलते हैं। एक ये हो गया, मार्केट का चांसेस है कि इधर से गिर जाए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सीधा मार्केट को गिरना नहीं है आप लोगों ने, जैसे आप लोग बोलते कि नहीं चौक हो गया, बॉस हो गया, इसके चक्कर में आप लोगों को स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें जो है एम्बेलेंस भी आप देख सकते हैं, ये 3 कैंडल स्विंग मैंने ड्रॉ किया, इसके अंदर एम्बेलेंस है, गैप अप है। अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये देखो और ये देखो, इसमें मिड में गैप अप है। अच्छा, उसके अलावा अगर ये ड्रॉ करके दूं, ठीक है, तो जैसे आया मार्केट ने पुल बैक के साथ मेडिकेशन किया और दिन सेल आया, तो चलो मैं ये करके बता देता हूं कि इसका क्या सिचुएशन है। तो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, यानी स्विप करके पुल बैक के साथ मेडिकेशन किया, लेकिन ब्रेक नहीं किया। ब्रेक होना लाजमी है, जब ब्रेक करे उसके बाद मेडिकेशन करे ना, तो वो इसका किस्सा खत्म हो। तो इसने वो किया, यानी इसके साथ देखो आ गया, ब्रेक हो गया, उसके बाद पुल बैक के साथ मेडिकेशन किया। तो हमारा नेक्स्ट 3 कैंडल स्विंग एडवांस ऑर्डर फ्लो हमारा यही है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे स्विप और यहाँ पे बॉडी क्लोज, तो इसका मतलब ये कि ये अभी भी वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे चेक कीजिए, मार्केट ने इसको स्विप किया, ठीक है, यानी बॉडी के साथ नहीं हुआ, फिर अगेन यहाँ पे स्विप है,
फिर अगेन यहाँ पे स्विप है, तो इसको अगर ये मिटिगेशन हो गया ना तो ये मिटिगेशन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि मार्केट बन ही हुआ ही नहीं है ना, पुल बैक बॉडी के साथ क्लोज हो जाए ना, तो तब और उसके बाद जो है इसको मिटिगेशन करे तो फिर सही है। अब यानी क्लोज इधर हुआ, समझो क्लोज इधर हुआ, ठीक है, इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, ये ब्लैक के साथ मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे जो है इसने क्लोजिंग दे दिया। तो इसके बाद अगर मार्केट उठा, इसके बाद अगर मार्केट यानी उठा ऐसा इसको मिटिगेशन के, तो इसका किस्सा खत्म। अब इसका किस्सा अभी भी है, क्योंकि ये यहाँ पे जो ना स्विप करके यहाँ पे बॉडी क्लोज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेना, लायो है आपके सामने, ठीक है, चाहे एसएल है चाहे टीपी है, लेकिन पता होना चाहिए आपको मार्केट का डायरेक्शन किस साइड पे, अप साइड पे, डायरेक्शन अप साइड पे। मार्केट का ये बॉडी क्लोज किधर हुआ, इधर हुआ, फिर उसके बाद जब पुल बैक बना तो इधर से शुरू हो गया। हमारा लास्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, यानी बॉडी क्लोजिंग है। अच्छा, यहाँ पे तो चौक हो गया, एक रिवर्सल पॉइंट है, और आपको पता नहीं है, जैसे मैंने आपको यहां बोला कि यहाँ पे भी कुछ हो सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको क्या पता है कि मार्केट इधर से सेल आएगा या इधर से, पता है नहीं। जब नहीं पता तो इस चीज को मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाया। मार्केट ने क्या किया, चौक किया, चौक करने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, तो इंड्यूसमेंट जो ना ये हो गया। अब मार्केट का ये हमारे साथ एक ऑर्डर फ्लो है, और इस साइड से हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए, 3 कैंडल स्विंग भी है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, इम्बैलेंस भी है इसमें। अच्छा, मार्केट का जो ना यहां से बॉस हो गया, यहां से बॉस हो गया, मार्केट का बॉस हो गया, और यहां से जो ना मार्केट का डायरेक्शन भी अब ज़ाहिर सी बात है, मार्केट ने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टाइप किया, तो यहां से सेल जाएगा। मैंने आप लोगों को बोला ना सेल जाएगा, तो मार्केट ने क्या इसी को ब्रेक किया, इस चीज को देख लेना, ब्रेक किया नहीं, स्विप किया। अब क्या है, मैंने आपको बोला होता कि इधर से मैं सीधे सेल नहीं करूंगा, इधर से जब मार्केट ने टाइप किया तो कम से कम मुझे तो ये ब्रेक होना चाहिए, इधर तो पुल बैक नहीं है, इसको ब्रेक होना चाहिए, इसको ब्रेक होना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि ये शिफ्ट हो गया। तो क्या मार्केट में ये हो गया, नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, अगेन ऊपर गया, लेकिन अगेन इसी को ब्रेक किया, ऊपर हाई को नहीं, अगेन आया और जहां से उठा हुआ था उसी को ब्रेक किया, यानी जहां से आया था इधर तक, इधर से उठा हुआ था उसी को ब्रेक किया। तो इसका मुराद ये है, इसका मुराद ये है कि अब मार्केट का जो सिचुएशन है वो सेल जाने जा रहा है, मार्केट का जो सिचुएशन है वो सेल जाने जा रहा है। तो अब हम यहां पे एंट्री कैसे करें, अब यहां पे हम एंट्री कैसे करें, तो अब यहां पे मार्केट का डायरेक्शन यही है कि सेल एक तो इधर से कंफर्म हो चुका है, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये ब्रेक हो गया तो हमारे साथ एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए कि इधर से ये ब्रेक हो गया, उसके बाद जो है ना मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करके इधर से मैं सेल कर देता हूं क्लियरली, ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो ना 75% में श्योर हो गया कि इस मार्केट ने सेल ही आना है, ना कि इधर आना है, इधर तक जाना है। क्योंकि अगर इधर तक जाना होता था तो इधर से फिर क्यों नहीं गया, इधर इसको स्विप करके क्यों मतलब सेल आ रहा है, इसको तो बाय जाना चाहिए था ना। तो 75% में श्योर हो कि मार्केट जो है ना सेल डायरेक्शन में क्लियर है, और जब मैं इतना 25% 20% डायरेक्शन क्लियर नहीं हूं तो इस वजह से नहीं हूं क्योंकि इसने जैसे उठा हुआ था इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो इस चीजों को आप लोगों ने देख लेना है और उसी तरीके के साथ आप लोगों ने मार्केट के साथ डील ही करना है। तो मार्केट के चौक हो गया, ठीक है, यानी ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो टाइप है, मार्केट का चौक हो गया, और चौक करने के बाद मार्केट का ये इंड्यूसमेंट है, और यहाँ पे आई थिंक इम्बैलेंस वगैरह नहीं है, तो मतलब ये सारा लिक्विडिटी है, ठीक है। जब नहीं होता ना इम्बैलेंस वगैरह तो ये काम नहीं करता। तो मार्केट ने फाइनली यहाँ पे काम किया और अपना प्रीवियस जो हाई है वो स्विप किया, तो इसका मतलब है कि लिक्विडिटी ग्रैप हो चुका है, अब यहाँ पे ग्रैप हो चुका है। तो अब क्या करें, अब 75% एक्यूरेसी है, ना कि 95 है, 98 है, लेकिन मतलब है कि इधर से मार्केट ने सेल जाना है। बाद में देख लेना आप लोगों के सामने, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये देखो M1 का ये जो पॉइंट है ये 78.15 ये ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं।
मैं वीडियो अपलोड करूंगा। अच्छा, मार्केट जो ना इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं, लेकिन इधर से अब चांसेस ज़्यादा है, 75% है, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, मार्केट ने प्रीवियस हाई को स्विप किया और स्विप करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे चौक हो गया और चौक करने के बाद अब मार्केट क्या करे, मार्केट एक पुल बैक ले ले और ऐसा पुल बैक ले ले और फिर नीचे आ जाए, तो फिर यहाँ पे ये हो गया हमारा इंड्यूसमेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। और फिर उसके बाद जो ना इसी ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करे, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टाइप करें, तो इसके बाद फिर जो ना आप लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे डबल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो ना मार्केट डबलिंग हो गया हुआ है, डेवलप हो गया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इधर जो है ना मतलब यानी फर्स्ट अटैम्प्ट जो ना आप लोगों को जरूरत होगा, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट आपको जरूरत नहीं होगा, बस आप लोग कर सकते हैं। और अगर ये ब्रेक हो गया तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा और यहाँ पे ऊपर एसएल होगा, तो आप लोगों को एसएल छोटा सा और टीपी जहाँ से आपकी मर्जी है 1:2 लेते हो, 3, 4, 5 कितना लेते हो, मैं इतना तक लेता हूँ जहाँ से मार्केट उठा हुआ है। तो ये कितना बनते हैं, 1:8 बनते, तो बस मैंने यही लेना है। अगर इसमें मेरा 2-3 एसएल भी हो जाए ना और 3 टीपी भी हो जाए ना, तो फिर पहले तो होता ही नहीं है। आप लोगों को पता है सेटअप का, मैं जो सेटअप बता देता हूँ, आप लोग सब लोग देख लेते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में नहीं चला था, नॉलेज है, हर चीज़ है, लेकिन कभी कभार गलती भी होती है, अपनी गलती की वजह से हो जाते हैं एसएल। तो अब ये जो है ना, अगर मेरा 3 एसएल भी हो जाए ना और 3 टीपी भी हो जाए ना, तो 3 एसएल ये छोटा सा और 3 टीपी यानी 5 इसमें बच गया, यानी 1 एसएल, अगर 3 एसएल लग गया ना, तो 3 एसएल में से 1 टीपी से 3 इससे निकालो, 1:8 में से यानी 8 से 3% निकालो, 5 हो गया, तो 15% में फिर भी गेनर हूँ, 15% टीपी तक मैं फिर भी गेनर हूँ, तो फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। एसएमसी का ये फायदा होता है, इस चीज को आप लोगों ने देख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को जो ना लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसा नॉलेज पूरे यूट्यूब चेक कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट में देख लीजिए कि किसने अपलोड किए हुए हैं, तो फिर वो मुझे लाजमी बता देना। कोई भी बंदा जो है ना फ्री अपलोड ऐसा वीडियो अपलोड नहीं करता, क्योंकि वो हर बंदा जो है ना मार्केट से नहीं कमा सकता, आप लोगों के साथ बिजनेस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से कमा सकते हैं हम, और अब हमारा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को समझाना, हमारा फ़र्ज़ बनते थे आप लोगों के साथ ये शेयर कर देना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो लोग भी ऐसा गलती ना करें। ठीक है, और मैं डेयर के साथ काम करता हूँ। ठीक है, आप लोग अगर हमारे साथ डेयर पे काम करना चाहते हैं तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, स्टिप इंडेक्स है, तो गोल्ड वगैरह भी है, आपके सामने भी है, और पंडेड अकाउंट का जो लाइव विड्रॉ वगैरह है, इंशाल्लाह वो भी मैं आगे जो ना QR कोड के जरिए आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, अपना पर्सनल जो लिए हुए मैंने और पार्टनर ने। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ये भी डिस्क्लेमर है, ये भी चेक कीजिए। और हमारे साथ जो डेयर पे काम करना चाहते हैं, इस लिंक के जरिए आप लोग अकाउंट क्रिएट कीजिए। डिपॉजिट में, विड्रॉ में कोई भी इशू आया हो जो हमारे खटक फॉरेक्स एकेडमी के साथ होगा, इंशाल्लाह मैं सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, जो भी मसले मसाइल हैं डेयर के साथ हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, जो गोल्ड वगैरह पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये एक्सनेस से इस पर क्लिक करके आप एक्सनेस का लिंक से एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। खटक कम्युनिटी में आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो ना जो लोग न्यू है और हमारे ग्रुप में ऐड नहीं है, तो व्हाट्सएप पे क्लिक करके या पे हमारा ग्रुप है, इस पे क्लिक करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा खटक फॉरेक्स एकेडमी ग्रुप, जहाँ पे सिग्नल वगैरह तो खैर कभी के बार मिलते हैं, लेकिन प्रोडक्शन और बाकी जो ना एनालिसिस सब कुछ जो ना यहाँ से आप लोगों को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।